हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। आज की जो वीडियो है वो एक डिफरेंट टॉपिक पे है कि एक मीनिंग के कई शब्द होते हैं इंग्लिश में जो हम किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या पॉजिटिव मीनिंग होता है, क्या नेगेटिव मीनिंग होता है। उन सबको ध्यान रखते हुए आज हम अलग वीडियो लेके आए हैं, जो इसमें हम आपको ये देखेंगे कि क्या अलग मेथड्स होते हैं एक वर्ड के मीनिंग को बोलने के लिए, कहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सिचुएशन में या नेगेटिव सिचुएशन में। या आप सुन रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और आपने वो सुना और आप उसका मीनिंग सही से डिराइव नहीं कर पा रहे हो। हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न मिट जाएगी और आप हर वर्ड का मीनिंग डिराइव करना सीख जाएंगे और यूज़ करना सीख जाएंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल बटन के ऑल बटन को क्लिक करके हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को देखने से नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपको इसे सुनना, प्रैक्टिस, समझना सब पड़ेगा और जिससे आपकी चुटकियों में फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बोर्ड बोर्ड जो वर्ड होता है हमारा, उसको हम क्या अलग अलग तरीक़ों से कह सकते हैं और क्या क्या शब्द होते हैं जिनका मीनिंग बोर्ड होता है। बोर्ड मतलब कि आप किसी चीज़ से आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, आपको वो पसंद नहीं आ रही है, आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। जैसे कि उसके लिए हम अनइंटरेस्टेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि ये टॉपिक मेरे लिए, मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, अनइंटरेस्टेड टॉपिक है। या अपैथेटिक कह सकते हो आप इस चीज़ के लिए कि आपको उसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। और आप डिसइंटरेस्टेड भी यूज़ कर सकते हो कि बिल्कुल भी आप इंटरेस्ट नहीं हो इस टॉपिक पे बात करने में या इसमें काम करने में। कोई लेक्चर है, कोई काम करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, आप बहुत ही अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड हो। इनडिफरेंट है कि वो जो आप सोचते हो, समझते हो, वो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंट है, आप उसके ऊपर वर्क अपॉन नहीं कर सकते हो। वियरी वियरी भी इस सेंस में यूज़ किया जा सकता है कि आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं फाउंड कर रहे हो, आपके मतलब कि वो चीज़ नहीं है। जेलस जेलस का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या भाव रखना। तो जेलस के लिए आप एनवियस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, रिसेंटफुल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि ही इज़ एनवी विद यू, हिज बिहेवियर या हिज नेचर इज़ एनवियस, की उसका नेचर बहुत ही जेलस है। रिसेंटफुल है कि हिज बिहेवियर इज़ रिसेंटफुल। ग्रीन आइड भी एक टर्म है जो हम जेलस के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ आप जेलस वर्ड ना बोलना चाहो कि सबको पता चले, वहाँ आप ग्रीन आइड भी बोल सकते हैं। पोजेसिव, कि वो पॉजेसिव है आपके लिए, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। जनरली कपल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, इज़ वेरी पॉजेसिव फॉर हर और हिम। कोवेटियस, कि वो बहुत ज़्यादा जेलस है। ये सारे टर्म्स आपको मतलब समझ के किस सिचुएशन में कहाँ यूज़ करने हैं, इन सब का मीनिंग बोर्ड जेलस है वो आपको यूज़ करना होगा। ऐसे नर्वस मतलब वरिड, कि आप किसी चीज़ को लेकर नर्वस है, परेशान है, वरिड है, चिंता में है। टेंस्ड है कि टेंशन है आपको इस किसी चीज़ के लिए कि ये काम कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, वहाँ आप टेंस या वरिड, एप्रीहेंसिव शब्द का यूज़ कर सकते हैं। और आप अनईजी भी कर सकते हैं कि आई एम वेरी अनईजी, ही वॉज वेरी अनईजी विद दिस थिंग। और एंक्शियस, कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि कैसे क्या होगा, या टेंशन के लिए हम इन सब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिचुएशन, माहौल और जगह देख के ये शब्द का यूज़ करना होगा या इनसे मीनिंग अंडरस्टैंड करना होगा कि किसी ने ये वर्ड यूज़ किया है तो उसका क्या मीनिंग है। प्राउड प्राउड होता है किसी पर घमंड करना, किसी पर बहुत ही ज़्यादा खुश होना कि हाँ मुझे इस पे प्राउड है, इसने ये काम करके दिखाया, मुझे इस पे गर्व है। घमंड तो नेगेटिव शब्द हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ड के लिए हम गर्व कहेंगे कि इसको हम उस पर गर्व है, वहाँ हम सेल्फ सेटिस्फाइड करेंगे कि उसे अपने आप से वो काफ़ी सेटिस्फाइड है। या ट्रम्फेंट शब्द का प्रयोग करेंगे कि हिज वर्क वाज, और हर वर्क वाज ट्रम्फेंट, कि वो बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा है। हॉटी भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि कोई गर्व की बात है, उस किसी का भी एक्ट या किसी ने कोई गेम जीता है, चैम्पियनशिप जीती है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बोस्टफुल, कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी है, बातें मारने वाला बंदा है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे होते हैं ना बड़बोले लोग होते हैं कि बहुत बातें मारते हैं, वहाँ आप बोस्टफुल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी आता है। एरोगेंट होते हैं कि जो किसी से सही से समझ से बात नहीं करता है, कि बहुत अकड़ के
अजीब तरीके से बदतमीजी से जो बात करते हैं, वहाँ हम एरोगेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब नेगेटिव वर्ड में भी आ जाएंगे। गिल्टी होता है कि आपको किसी चीज़ का गिल्ट होना, आत्मगिलानी होना कि मैंने ये काम क्यों किया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए हम गिल्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके लिए वर्ड होते हैं जैसे ब्लेम वर्दी, कि वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है, कि वो महसूस कर रहा है कि ये उसको ब्लेम वर्दी है, कि हाँ उसको ब्लेम मिलना चाहिए उसके इस करने से। कल्प्रिट भी होता है कि वो बहुत पाप का भागी है, तो वहाँ हम इस शब्द को कर सकते हैं। रिमोर्सफुल, कि उसने बहुत ही बुरा किया और वो उसको इस चीज़ का होना चाहिए, गिल्ट की भी मैं गिलानी होनी चाहिए, उसने ये गलत किया। रिपेंटेंट, ये भी इन्हीं से सबसे रिलेटेड है। अशेम्ड, कि उसे बहुत शर्म महसूस हो रही है, शर्मिंदा है कि मैंने ये काम किया या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, वहाँ हम ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे कि ही शुड बी अशेम्ड, कि उसको बिहेवियर है, उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि मैंने कहाँ पर कब क्या करा जो गलत था। कंफ्यूज होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर दुविधा में हैं कि वो कैसे करें कैसे नहीं, उसके लिए आप परप्लेक्स्ड शब्द का प्रयोग करते हैं कि ही वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड। बिवल्डर्ड भी यही होता है। बैफल्ड होते हैं कंफ्यूज, कि मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था इधर उधर कि मैं कैसे क्या करूँ, वहाँ हम बैफल्ड शब्द का प्रयोग, आई वॉज वेरी बैफल्ड, कि मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ। और डिसओरिएंटेड, कई लोग डिसओरिएंटेड भी यूज़ करते हैं कि मैं इतना ज़्यादा परेशान था, कंफ्यूज था कि मैं डिसओरिएंटेड, मुझे अपनी सेंसेस में नहीं था, मुझे नहीं पता था मुझे वहाँ पे क्या करना है, कैसे बिहेव करना है। मडल्ड का भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि आई वॉज डिसओरिएंटेड मडल्ड, कि ही वॉज मडल्ड इन दैट सिचुएशन, कि वो बहुत कंफ्यूज था कि कैसे किया जाए। लकी होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है आपके लिए, किसी का होना, किसी की सिचुएशन, कोई सामान, कोई वस्तु, वो लकी बोली जाती है। तो हम उसके लिए फॉर्चुनेट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। प्रोविडेंशियल भी हम बोलते हैं कि फॉर्चुनेट के लिए जहाँ सौभाग्यशाली वर्ड यूज़ करना चाहते हैं आप, वहाँ पे ऐसे यूज़ करते थे। सिरेंडिपिटियस भी यही होता है कि ये बहुत ही अच्छा है, शुभ है आपके लिए। फोर्टियस भी इस यही शब्द है हमारे लिए। और फेलिशियस, कि फेलिशियस शब्द भी, आई एम वेरी फेलिशियस आफ्टर टॉकिंग टू यू, आई एम वेरी फेलिशियस, कि आपकी प्रेजेंस में ये कोई काम हो रहा है, वी आर लकी टू हैव योर फेलिशियस प्रेजेंस। ये आप इन्विटेशंस पे ये सब देखेंगे कि आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, कृपया आप आए और हमारे अच्छे काम में अपना सहयोग, अपना प्रेजेंस हमें दिखाएं। इन्विटेशंस वगैरह पे ये सब जरूर लिखा हुआ होता है। ये सब आजकल के इंग्लिश वर्ड्स हैं, आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। कॉन्फिडेंट होता है कि आप कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है। सेल्फ एश्योर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि ये ही वॉज वेरी सेल्फ एश्योर्ड अबाउट हिम, या उसको इतना कॉन्फिडेंस है वो काम कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हम बोलते हैं। सेल्फ रिलायंट, कि वो अपने ऊपर इतना भरोसा रखता है कि वो ये काम कर सकता है या वो बिल्कुल सही था उस सिचुएशन में। एश्योर्ड भी हम इसी सेंस में यूज़ करते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है, मैं इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, पॉजिटिव हूँ कि ये काम ऐसे ही होगा, या ये सिचुएशन में यही है, या इसका अर्थ यही है। बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस, या वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, या वो ज़िंदगी में इतना सफल हो जाएगा। आप हर जगह ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ। इस तरीके से आप इन शब्दों को, इन सिचुएशंस को देखते हुए आप इसे यूज़ करेंगे कि कहाँ पर क्या यूज़ होगा। ये आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि आपको मीनिंग पता लग गया, तो आप समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को कि कहाँ पे कैसे यूज़ करें। अनलकी होता है कि जो सौभाग्यशाली नहीं है। अनफॉर्चुनेट हम यूज़ करते हैं कि ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये हुआ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा आपत्ति आई हमारे ऊपर। इल फेटेड भी होता है कि उसका सौभाग्य अच्छा नहीं है, कि बेचारे के साथ ऐसा हो गया है, बेचारे के साथ। कर्स्ड भी होता है कि जैसे किसी को पाप लगाऊंगी बस कर्स्ड, के कई बार कुछ लोग होते हैं किसी के साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता, तो वहाँ हम कर्स्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। जिंक्स्ड का भी मीनिंग अनफॉर्चुनेट, अनलकी ही होता है कि उसके बाद सब कुछ गलत है उसके पास। और हम लकलेस भी बोलते हैं कि ही वॉज वेरी लकलेस, या उसकी सिचुएशन या वो मोमेंट बहुत ही लकलेस थी कि उसमें हमारा लक, हमारा भाग्य हमारे साथ काम नहीं करा, वहाँ पे हम ये शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।